आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व में एडवोकेट सुनील शुक्ला का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुंबई हाईकोर्ट के जाने माने वकील और अपेक्स जूरी एलएलपी के मैनेजिंग पार्टनर एडवोकेट सुनील शुक्ला का जन्मदिन उनके ऑफिस में खास अंदाज में मनाया गया। मालाड ईस्ट के पोद्दार रोड स्थित धीरज अपार्टमेंट के उनके कार्यालय में हुए इस सेलिब्रेशन में उनके करीबी दोस्त, क्लाइंट्स और सहयोगी वकील शामिल हुए। उनके जूनियर वकीलों ने इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभाली और माहौल को खुशनुमा बना दिया। बता दें कि एडवोकेट सुनील शुक्ला अपने कानूनी ज्ञान और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और आए दिन लोगों की मदद करने के लिए लोगों के चहेते माने जाते हैं। इसलिए उनके जन्मदिन पर लोगों का तांता लगा रहा और उन्हें बधाई देने के लिए कई मित्रगण, क्लाइंट्स, उनके सहयोगी और जूनियर वकील पहुंचे, जिनमें श्याम बोहरा, दीपक भानुशाली, महेश जोशी, सरताज जी, अमित गुप्ता, हिरेन जी, गौरव जी, हेमाली जी, दया राजपूत, शशिकांत मिश्रा, अंकित मिश्रा, चन्निक शाह, डॉक्टर नूतन सिंह, अनुपम सिंह, एडवोकेट गौरव शुक्ला, एडवोकेट हेमंत शुक्ला, एडवोकेट दीनानाथ पांडे, एडवोकेट जैनब जैन, एडवोकेट लब्धी मेहता, एडवोकेट रानी यादव, एडवोकेट यशवी शाह, एडवोकेट वीर कंकाड़िया, एडवोकेट महक, एडवोकेट अनिल शुक्ला, एडवोकेट प्रियंका सिंह, एडवोकेट रुचिका, एडवोकेट प्रदीप सिंह और एडवोकेट आशुतोष रतौरी शामिल रहे। जन्मदिन के मौके पर सभी ने एडवोकेट सुनील शुक्ला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके लंबी आयु की कामना की। उन्होंने सभी का अंत में आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर एडवोकेट सुनील शुक्ला के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील शुक्ला जी का आज जन्मदिन है। बड़े उत्साह से उनके जितने शुभचिंतक थे आज मनाने के लिए हम उपस्थित हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप तो ये बताइए कि आज कितने वर्षों से लगातार उनके शुभचिंतक, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे छात्र जीवन से लेकर के जो बचपन के जो यार दोस्त बोले जाते हैं वो तक उपस्थित होते हैं। मैं आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वकील साहब को इस तरह की शुभेच्छा देने पे जब लोग पहुंचते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। वकील साहब, आपको कैसा लगता है जब आपके जो शुभचिंतक जब आपको उपस्थित होते हैं? ऐसा लगता है कि लोगों का स्नेह और प्यार जिस तरह से दिखाई देता है मेरे जन्मदिन पर, मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई सौभाग्यशाली आज के दिन है तो मैं अपने आप को महसूस करता हूँ आप लोग के नाते, मेरे अपने शुभचिंतकों के नाते, और आप लोगों की शुभेच्छाओं की वजह से मेरी उम्र मुझे महसूस ही नहीं होती मैं कितने साल का हो गया हूँ। मुझे तो लगता है मैं अनंत काल में जा रहा हूँ और मुझसे कोई पूछता है कौन से साल का ये जन्मदिन है तो मैं तो भूल ही जाता हूँ उसके स्नेह और प्यार के सामने, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है आप लोगों। मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपकी जो शुभचिंतक इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है उनको शुभेच्छा के रूप में आपको शुभेच्छा दी है, उनको इस तरह से जो आभार बोलते हैं, जिस तरह से उनकी इतनी इच्छा शक्ति थी कि मैं आपको पहुंचूं। आज सोचिए कि जितने शुभचिंतक है आपका लोगों का अपना जन्मदिन याद नहीं रहता है। वकील साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ मगर आपका जन्मदिन आपके शुभचिंतक याद करते हो, बड़े उत्साह से मनाने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि जो लोग उपस्थित हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो उनका मेरे ऊपर अपार स्नेह है जिसे शब्दों में बयां करना तो मैं कहूँगा कि सूरज को दीपक दिखाने के लायक है। मैं उनका जो है तहे दिल से धन्यवाद शब्द में अगर ये बात ख़त्म करूँगा तो उनके प्यार में वो चीज़ें, वो कमियाँ मुझे महसूस होंगी। मैं इस चीज़ को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता जो प्यार मुझे लोग देते हैं। सर, वकील साहब ने बताया कि मेरे शुभचिंतक मुझे इतना प्यार करते हैं कि आज मैं मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से मैं उनको बयां कर दूं। आइए हम जाने जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाज सेवक है दीपक भाई हमारे बीच में उपस्थित, तो उनसे भी जानने की कोशिश की, क्योंकि उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार से बचपन के दोस्त जैसे बोले जाते हैं और उनके साथ हमेशा हर प्रोग्राम में उपस्थित होते हैं। दीपक भाई, कैसा महसूस करते हैं आप अपने हमारे मित्र सुनील शुक्ला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देंगे और उनका प्यार, उनकी जो मधुर वाणी है आज भी खींचा चला आता है। हम एक साल का इंतजार करते हैं कि इनका जन्मदिन कभी आए, भाई ये बुलावे कि नहीं बुलावे, हम आ जाते हैं। क्यों? कि उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका जो एक मिलन स्वभाव है। आज किसी के लिए भी कुछ काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं श्याम बोहरा साथ में आए हैं, दया राजपूत जी है, साथ में बहुत जन आए हुए हैं। क्यों? मगर बस उनका प्यार है और उनकी जो एक मधुर वाणी है और हर किसी के समय कुछ कष्टमय समय में वो खड़े रहते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो एकदम खड़े हो जाते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है। तो आज आदमी कितने जन आए थे, कितने मिलके गए, क्योंकि उनका प्यार, मोहब्बत
उसके लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, बस भगवान उनको और लंबी आयु दे और बस ऐसे ही काम करते रहे। बस यही मेरी शुभकामनाएं है। दीपक भाई ने उनको बहुत शुभेच्छा दिया। आइए हम जाने के घाट के ऊपर अंधेरी से एक हाईकोर्ट के वकील, हमारे शुभचिंतक, हमारे मित्र दीनानाथ पांडे जी उपस्थित है। मैं उससे जानने के लिए, उन्होंने कल से ही जब मैंने फ़ोन किया कि कल वकील साहब का जन्मदिन है, कल उसमें क्या आपके पास समय है? बोले भैया वकील साहब के लिए तो समय हो या ना, मैं वहाँ पे जरूर पहुँचूंगा। उन्होंने भी शुभेच्छा देने के लिए पहुँचे, मैं उनको धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हो वकील साहब आज उपस्थित? नमस्ते, मैं एडवोकेट दीनानाथ। हमारे बड़े भैया सुनील शुक्ला जी को मैं 5 साल से जाना हूँ और दीनानाथ तिवारी भैया के बुलाने पे मैं आया था पहली बार। तो मुलाकात करने के बाद इनका जो प्रेम और स्नेह है वह काफ़ी अच्छा लगा। और एक ऐसे ये व्यक्ति हैं कि आदमी ऑटोमेटिकली खींचा चला आता है इनके पास। और इनके अंदर एक चीज़ है कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी ये देते हैं ना, खड़े होने के साथ में है, उससे इतनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि कहीं पे भी कूद जाने और कुछ भी करने की क्षमता एक अंदर जाग जाती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारी क्षमता को बनाए रखें और ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी देते रहे और हम ऐसे ही आते रहे और खुशी मनाते रहे। जन्मदिन पे शुभ। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि पहले तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनके जन्मदिन की। और ये हमारे लिए तो कुछ ऐसा कहूँगा जैसे कि हमारी लाइफ में महाभारत चालू है और ये हमारे लिए कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं और हमको बोल रहे हैं बस युद्ध करते जाओ, बाकी मैं पीछे देखिए ऐसे लोग भी हैं। मैं तहे दिल से उनका भी स्वागत करता हूँ कि जिस तरह के इस तरह से उनको मनोविश्वास है, जिस तरह से दीनानाथ पांडे जी ने भी कहा, इस तरह से मेरे भाई ने मेरे कहा कि इस तरह से मुझे इतनी शक्ति देते हो, जब कहीं फेल हो जाता हूँ तो वकील साहब को याद करता हूँ तो एनर्जी जिस तरह से देते हैं, जिस तरह से ताकत देते हैं और लड़ने की जो हमको उत्साह देते हैं कि नहीं आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। न्याय और धर्म की लड़ाई के लिए हमेशा वकील साहब प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आपको न्याय जरूर मिलेगा, हमारे पास आएगा तो आपको न्याय दिलाने का काम हम शासन प्रशासन से लेकर उच्च न्यायालय तक के काम मैं करूंगा, केवल आप साथ में खड़े रहो। इसी विश्वास के साथ सभी लोग उनके साथ में मिलजुल कर ये वकील और क्लाइंट का पेशा तो बना ही रहता है, धर्म बना रहता है, मगर एक जो रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मित्रोत्तर रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता जो होता है, भाईचारा का दिल का जो रिश्ता होता है, ये देखने को मिलता है। सुनील शुक्ला हमारे कुछ शुभचिंतक यहाँ पे उपस्थित है, जो कि हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट सम्माननीय सुनील शुक्ला जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उपस्थित है। हम उनको जानने की कोशिश करें। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आज इस सुबह घड़ी पे आप उपस्थित हुए? इनके बारे में क्या कहे, एक ऐसे इंसान है जिनके बुद्धि तो है, मधुर वाणी है और सबसे बड़ी है उनका दिल, बहुत ही अच्छा दिल है। मतलब मैं यहाँ पे क्लाइंट बन के आया था, आज उनका भाई। इस जगह पे मैं हमेशा आते रहूँगा क्योंकि आज हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। एक क्लाइंट और एडवोकेट का रिश्ता नहीं है, बियॉन्ड दैट हम लोग गए। तो ये जो मिल रहा है ना यहाँ पे प्यार, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ उनके बर्थडे के ऊपर। और कहता हूँ कि आगे ऐसे ही बढ़ते रहो और आगे लोगों को जिस तरह से हम हेल्प कर रहे हो वैसे आगे लोगों को हेल्प कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं इस समय सर के वकील साहब का जन्मदिन है, आप इसमें उपस्थित हुए, कैसा आपको लगता है, कैसा क्या बधाई के रूप में आपको? आज बहुत ही खुशी का दिन है अंकल के लिए, साथ साथ हम सभी के लिए। मैं आदरणीय श्री शुक्ला अंकल को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अंकल एज अ एडवोकेट कम, बट वो लोगों से पर्सनली बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं। वो लोगों की जो तकलीफ होती है जब उनको एज अ क्लाइंट कोई उनके पास आता है तो उसे बहुत ही सीरियसली एनालाइज करके और पर्सनल लेवल पे, जैसे कि मैंने और भी एडवोकेट्स देखे हैं बट वो थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा एक्टिव हैं, बट अंकल का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तकलीफ को समझकर और सही रास्ता क्या है उस पर जाने की सलाह देते हैं, ना कि बाकी लोगों की तरह करते हैं। तो मैं जैसे कि मैं भी एज अ क्लाइंट आई थी बट मैं एज अ परिवार की तरह उनके साथ जुड़ गई हूँ और इसका मुझे बहुत गर्व है कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि आज उनके जन्मदिन पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और आगे भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि अंकल इसी तरीके से आगे बढ़े और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रिंसिपल साहब आप इस शुभ अवसर पे आज उपस्थित हुए, आज ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वकील साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उपस्थित, क्या कुछ कहना, आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहिए?
अंकल मैं आशीर्वाद कहाँ से दूंगा, मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए। और क्योंकि जैसा कि बाकी सब ने बताया, अंकल एक एडवोकेट के रूप में काफ़ी अच्छा सामाजिक काम जो है लगातार कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, कई सालों से कर रहे हैं। साथ साथ उनकी जो पूरी टीम है वो इस तरीके की टीम है कि जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और मैं तो स्वयं खुद जब अंकल को और बाकी लोगों को देखकर काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। मैं तो यही कहूँगा कि अंकल आपकी जो उम्र है वो इसी तरीके से बनी रहे, बढ़े ही ना। धन्यवाद धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी बात कर दिया। देखिए, अब हम जानने चाहेंगे जो मित्र हैं जो कि हर जन्मदिन पे उपस्थित होते हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है, मेट्रो दिनांक की टीम की सौभाग्य है कि जो एक प्रकार से हर कोई जन्मदिन होता है, जब से शुरुआत हुआ है साहब का जन्मदिन का कार्यक्रम का, हमेशा उपस्थित। मैं उनको पहले मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, हम लोग की दोस्ती लास्ट 50 साल से हम लोग कैसे मिलते हैं, और आपका आशीर्वाद पे बना रहे हैं, और हम लोग कैसे दोस्ती मिलते हैं, हंसते रहे। धन्यवाद सर। मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, जिस तरह से जो शुक्ला एसोसिएट है, जो पूरी टीम है, ये इस तरह से आज उपस्थित हुए हैं, और उनसे भी हम जानने की कोशिश कि शुक्ला साहब से काम करने का कैसा अनुभव है, कैसा उनसे सीखते हैं, कैसे जब जिस समय शुक्ला साहब के साथ में आए तो शुक्ला साहब ने किस तरह से उनको पूरी टीम को वो किया, और किस तरह से अपने पूरे टीम को मार्गदर्शन किया, जिससे प्रभावित होकर के आज ये शुक्ला एसोसिएट पूर्ण रूप से सक्सेस है। आज ये मैं बताना चाहता हूँ, चाहे क्राइम का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का केस होता है, तो शुक्ला एसोसिएट संबंधित सुनील शुक्ला जी के बीच में अगर आता है आदमी, तो हर दवा, जिसे बोलते हैं एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो कि हर चीज का उसके पास इलाज होता है, ठीक उसी प्रकार से ये वकील साहब जो हमारे सुनील शुक्ला जी हैं, उनके पास हर कानून का जो आदमी पीड़ित आता है, उनके पास हर इलाज उनके पास है, वो हर लोग को सहयोग करने की, राहत देने का काम करते हैं। ये पूरी टीम है, ये पूरा सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज जन्मदिन है शुक्ला साहब का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप तो मेरे गुरु जी भी हैं, मेरे चाचा जी भी हैं, और अगर एक पंक्ति में कहूँ तो इस गंगा की गंगोत्री में जो हमारा ऑफिस है, जो हमारी टीम है, जो आज हम सब कुछ लायक बने हैं काम करने के, उस चीज़ की गंगोत्री है। और सर ने बड़ा ही स्ट्रगल करके, जैसे एक इमारत होती है, उसका जो नींव होता है, वो नींव किसी को दिखाई नहीं देता है नींव, लेकिन सारा भार उस नींव पे ही होता है। तो इस एपेक्स ज्यूरीज की, हमारे लॉ फर्म की वो नींव, जिस वजह से हम सालों साल ये इमारत ऐसे ही बुलंद रहेगी, इनके कारण, और हम सब ऐसे ही खिलते फूलते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, वो सबसे बड़ी बात, जैसा कि हाईकोर्ट के एडवोकेट अपने हेमंत शुक्ला जी ने कहा कि ये जो पूरा एसोसिएट उसकी न्यू है, हमारे गुरु भी है, हमारे मार्गदर्शक भी, आज उनकी उसी न्यू के कारण ये पूरी टीम खड़ी है। इसी टीम का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके जहाँ के जो लोगों को, जो पीड़ित लोग रहते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आइए हम एडवोकेट आशुतोष सुनील सर से मैं 5-6 साल से जुड़ा हूँ, और कभी ऐसा लगता नहीं है कि सुनील सर इतने बड़े पर्सनैलिटी, उनकी प्रैक्टिस 29 या 30 ईयर्स की उनकी प्रैक्टिस है, पर जो हम्बलनेस जो उनके अंदर है, उनसे हमको सीखने मिलता है कि आदमी कितना भी बड़ा हो, पर जो जड़ रहता है वो ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो ऐसे ही 20-25 जो जूनियर्स हैं, उनको बेटे समान ही ट्रीट करते हैं, और कभी कुछ डाउट रहता है तो समझाते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत सारे सीनियर देखे हैं, पर इनके जैसा बहुत कम रहते हैं। और माता सरस्वती की कृपा बोलते हैं इनके जुबान पर है, तो जैसे एक ब्लेसिंग हमारे साथ रहती है इनकी, और हम खुद सौभाग्यशाली है कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और हमको गाइड करते रहते हैं। आज साहब का जन्मदिन है, आप इतनी बड़ी संख्या में, जैसे आपकी 30 से 35 लोगों की टीम है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, कैसा काम करने का तरीका, उनके साथ में किस तरह से बर्ताव आप लोगों का, कैसी कितनी देर से जुड़े, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैं सर से 7 से 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, एज ए जूनियर या घर का मेंबर समझो। आज तक मुझे जूनियर ट्रीट नहीं किया गया, मुझे घर का मेंबर जैसे ही ट्रीट किया गया। और जब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे कहीं जूनियर और सीनियर में कोई भी अंतर सर रखते नहीं है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है हम जूनियर्स को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, और एज ए सीनियर नहीं, एज ए फादर हमें सपोर्ट करते हैं। खाली ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे
कि इनकी लंबी उम्र के लिए और हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जिस तरह से एक अपने पिता होता है अपने बेटा को किस तरह से मार्गदर्शन करता है, किस तरह से सिखाता है, किस तरह से करता है कि हमारा बेटा बहुत ऊंचाइयों पे जाए हमारा। और ये कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरु जो होता है वो निस्वार्थ, गुरु ही एक ऐसा होता है निस्वार्थ सेवा करता है। उसको एक ही चीज की ललक रहती है कि मेरा शिष्य इतना आगे जाए कि जब वो कहे कि मैं मेरे गुरु सुनील शुक्ला है तो मुझे गर्व महसूस होगा। एक ही होता है गुरु, एक माता और पिता और गुरु तीनों ही निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनमें कोई रिश्वतपन नहीं होता है। बाकी हर जगह टेबल की जो प्रक्रिया चलती है वो चलती है, मगर गुरु और माता और पिता ये जो तीन होते हैं वो निस्वार्थ, उनको एक ही चीज की रहती है कि इच्छा शक्ति है कि अगर मेरा बेटा लायक हो जाएगा तो मेरा नाम उससे प्रक्रिया बढ़ेगी। जिस तरह से सिंह साहब ने कहा है कि मेरे गुरु हैं, मैं उनको पिता की तरह से ट्रीट करता हूँ और मुझे उनसे सम्मान मिलता है, मुझे कुछ बहुत सीखने के मिला। उन्होंने लंबी आयु की कामना करते हुए उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है। दोस्तों जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि आज अब भी हमारे पास पूरी टीम पड़ी है जो शुक्ला एसोसिएट के। आइए हम जानने के लिए उनके सुपुत्र जो गौरव शुक्ला जी है जो कि पूरी टीम के इस समय नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे जो सुनील शुक्ला जी के उनके सुपुत्र हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आज पिताजी का आपके जन्मदिन में, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हमारे पिताजी तो हमारे मार्गदर्शक हैं ही, वो मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं, पर मेरे साथ साथ वो कईयों के मार्गदर्शक बने और जिस तरीके से वो मुझे समझाते हैं उसी तरीके से वो हम सबको समझाते हैं। हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं वो सब उनके लिए एक बराबर है। वो सुपुत्र तो मैं हूँ, कभी कभी तो पुत्र भी हो सकता हूँ, पर जो भी हूँ जैसा भी हूँ, बिगड़ जाता हूँ तो संभाल लेते हैं और नहीं संभाला रहता हूँ तो भी संभाल लेंगे, ये मुझे पता होगा। तो ये वाली बात जो है वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी बात रही है। और जहाँ तक बाकियों के जीवन की बात है वो बाकी आपको अच्छे से बता पाएंगे, पर मेरे लिए रोल मॉडल आज आप हैं, कल आप थे और कल ही आप रहेंगे। इसके अलावा दूसरा किसी को ये रोल मॉडल का जो जीवन में मेरे एक रोल है जो किसी और को भी मिल सकता हो, ऐसा तो मेरे जीवन में कोई नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं उससे बात नहीं करूँ। मैं तो भावुक हो गया कि ऐसा सुपुत्र भगवान सबको मिले कि जो अपने पिता को ही सब कुछ समर्पित कर दिया और कहे कि ये मेरा रोल मॉडल है, इसके उनके जगह पे मेरा और कोई नहीं। ये तो सबसे बड़े गर्व की बात। जैसा कि हर माता पिता ये सोचते हैं कि मेरी पूरी तपस्या का प्रसाद कौन होता है? औलाद होता है, पुत्र होता है, कि जो नाम रोशन करता है। जब नाम रोशन होता हो तो उसकी पिता की उम्र बढ़ जाती है, उसका गौरव बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब वही पुत्र गलती करता है, उनकी छप की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के तो उनका उम्र कम होते जाता है। आइए मैं उनको तहे दिल से, उनका पूरी टीम की तरफ से, पूरे एसोसिएट की तरफ से मैं गौरव शुक्ला जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से आपने अपने अमृतवाणी से, अपने मुंह से जिस तरह से अपने पिता की जाहिर की है और उन्होंने उनकी मर्यादा को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, जिस तरह एसोसिएट को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से यही कहूंगा कि हमेशा आपकी ऐसी सद्बुद्धि कायम रहे। आइए 4 साल से है, 4 साल से हम सीखते आ रहे हैं कि हमें काम कैसा करना चाहिए। वो हमें हमेशा से सिखाते हैं कि हमें काम किस तरह करना है। हमसे गलती भी होती है तो हमें समझाते हैं, हमें भड़कते भी हैं, बट हमें प्यार से भड़कते हैं कि हमसे गलती ना हो जाए आगे कभी। तो फ्यूचर में कभी भी क्लाइंट के साथ भी हम काम करें तो हमें मालूम रहे, ध्यान रहे कि हमें किस तरह से काम करना है, इस तरह से हमें आगे बढ़ाते आए। जब कोई मूर्ति को तराशने का, एक पत्थर को अगर मूर्ति बनाना होता है तो उसको बहुत हथौड़ियां मारना पड़ता है, उसको बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा तो जरूर, जब वो मूर्ति बन के जब पूजी जाती है तो उसकी कितनी कीमत होती है। ठीक उस प्रकार से शिष्य जय सर ने कहा है कि मुझे ढाट तोड़ा, मगर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से मूर्ति बनाने का और संवारने का काम सम्मानित शुक्ला जी ने किया है, उसका मैं उनको भी तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप वकालत करते हुए जिस तरह सीख रहे, कैसा लगता है सर के साथ में जुड़? सर के साथ जो आपने अभी बोला कि मूर्ति को पराशा जाता है, वो मूर्ति को पराशने का काम ही वो करते हैं और हम तो मूर्ति है भी नहीं, मूर्ति तो असल वही है, रोल मॉडल हमारे वही है। उनको गुरु जो दर्जा दिया है वो बराबर ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है और किसी को हम दे भी नहीं सकते ऐसा। और जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, जैसा हम सिखाते हैं हम सबको, ऐसा हम कहीं और कहीं नहीं देख सकते वो। और जिस तरीके से वो हमको बताते हैं सब काम कैसे करना है, नॉट इवन इन जस्ट प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ में भी इतना ही ध्यान रखते हैं। अगर हम कभी निराश भी लगेंगे, वो काम भले ना करेंगे, हमको पूछेंगे जरूर कि निराश क्यों है। पर्सनल लाइफ का पहले बताओ, फिर प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। तो ऐसे ही मिजाज के हैं हमारे सर और बहुत बढ़िया है। बस आप मार्गदर्शन में सीख रही हैं और वकालत कर रही हैं, क्या कुछ करना चाहती हैं? मुझे आई में ज़्यादा
लेकिन इतने में इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और मैं जानती हूँ आगे भी ऐसे ही वो हमारे साथ। आपको सर बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मानते हैं। आज उनका जन्मदिन है, क्या कुछ आज बहुत ही खुश नजर आ रही है। खुशी सर का जन्मदिन है, बार दिन है, 100 साल जिए, जिंदगी में बहुत तरक्की करे सर। और ये हमें एक बड़े पिता की तरह समझाते हैं, गलती होने पे डांटते, समझाते, कैसे डील करना है वो बताते, गॉड फादर रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं हमारी जिंदगी में। बेटी आपका सुनना होगा पिता के समान मुझे सम्मान, ये सबसे बड़ी जो पिता का सम्मान आज ये सौभाग्य होता है जब किसी को पिता का दर्जा मिलता है, जब किसी भाई का दर्जा मिलता है। जिस तरह से गौरव शुक्ला साहब को सभी लोग बता टीम के हमारे वो है, मेरे भाई भी हैं और मेरे को रोल मॉडल भी समझते हैं। तो आइए हम बेटी आपका सुनना क्या है? यशवी शाह। कितने बच्चे सर से जुड़ी हैं आप? मैं तो अभी कुछ ही दिनों से जुड़ी हूँ सर के साथ और सर की टीम के साथ, पर यहाँ जो अभी तक मैंने सीखा है वो आई एम श्योर कि मैं हमेशा पूरी जिंदगी याद रखूंगी और इसको आगे भी लेके जाऊंगी। और मुझे पता है कि आज मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और बेस्ट विशेस टू सर एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बेटा आपका क्या सुनना है? रुचिका राजूरी। कितने वर्ष सर के साथ में जुड़ी? 2 साल। 2 साल। कैसा लग रहा है उनके साथ में काम करके? अच्छा लग रहा है काम करके। उनको आज जन्मदिन आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज कितने वर्षों से आज लोग सब जुड़े हैं, तरह तरह से अपना अनुभव बता रहे हैं कि किस तरह से ये सबसे बड़ी होता है। सब ये तो एक प्रकार से हम तो कहना चाहते हो जिस तरह से द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को इस तरह से ट्रेनिंग दिया था कि वो कहीं भी फेल नहीं हो सकते थे, कहीं दम दम भी होता है। तो उसी प्रकार से वो इस तरह से अपनी पूरी नीति तैयार कर जिसको छेनी हथौड़ी का जैसा भी प्रयोग करते हैं, डांटते भी समझाते भी। और उनको इनका ये होता है कि हमारे टीम से निकला हुआ कोई भी वकील कोई भी कहीं भी फेल न हो। अगर वो जैसे कोर्ट में वकालत चलती है, जिस तरह से आर्गुमेंट चलता है, मैं एक समय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवल एक पेज पे थोड़े से 10 से 15 पॉइंट सम्मानित सुनील शुक्ला साहब ने लिखा था और उस पर आर्गुमेंट करते हुए कई घंटों निकाल दिए थे। तो मैंने सोचा था कि भगवान ने सचमुच माता सरस्वती की उनकी जीवा पे वास हो गई है। और जिस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश किया और मैं देखा कि जो विपक्ष के वकील था धराशायी जैसा हो गया। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करते उनके जन्मदिन के। आइए हम उनके जो एक प्रकार से जो बोलते हैं ना पूरे टीम के एक जो सबसे बुजुर्ग और सबसे मार्गदर्शक हैं हम एक प्रकार से हम इस टीम के नंदी उनको बोलते हैं। ये पूरे नंदी के जेठ शुक्ला साहब को अगर सबसे शुक्ला अनिल जी से मैं पूरी ये टीम को जब अगर शुक्ला साहब से मिलना हो तो अनिल सर से मिल लीजिए तो पूरा बहुत सम्मान मिलता है। सभी पूरी टीम आपको सम्मान करती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं जन्मदिन? उन्होंने कहा कि मैं यही कहूंगा कि भगवान करें मेरे सर हजारों साल जीवित रहें, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। इन्होंने इतना बड़े बहुत प्रभावित हो गए और जिससे उनको बोलने में बहुत बड़ी लगती रही थी। मगर मैं उनको बोलूंगा पूरी टीम की तरफ से मैं सुनील शुक्ला आपको मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से अपने परिवार की तरफ से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे भोलेनाथ, और मैं आज 41 वर्ष से हनुमान जी की सेवा करता हूं, मैं उनसे भी कहूंगा कि हे भगवान मेरी ये पूरी टीम को उनके जिस तरह से आप विश्वास आज सुनील शुक्ला साहब के बारे में उन्होंने लोगों ने अर्जित किया है, विश्वास बना है, वो हमेशा ये मरते दम तक जब तक ये सुनील शुक्ला जी इस धरती पर रहे उसी तरह से इनका विश्वास इन लोगों का कायम रहे, ताकि ये सब कुछ नहीं मिल जाता, धन दौलत तो बहुत कमाया जाता है मगर विश्वास जितना बहुत बड़ा। और वो भी बताइए जो सरस्वती के जो सबसे बड़े मणि होते हैं, मणि कौन होता है? जिससे किसी को न्याय दिलाने का काम हो, जैसे वकील लोग हैं वो पूरा मणि के जैसा काम करते हैं। ऐसे लोगों का दिल जीतना बहुत बड़ी बात होता है। मैं कुमार चौधरी है। चौधरी साहब कैसा आज जन्मदिन का शुभ अवसर पे आप उपस्थित आज और भगवान को आज बधाई देने के लिए आप उपस्थित, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? कहूँगा सब नारायण की लीला है और मैं योग प्रशिक्षक हूँ। हाँ। और ऐसे कोहिनूर आत्मज्ञानी आदमियों को सेवा का मौका मिला मुझे तो आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु अगर आप रहेंगे तो बहुत कुछ होगा हमारे भारतवर्ष में। जैसे महादेव का नियम नीति न्याय है और मैं 22 वर्षों से हूँ यहाँ पर, तो ऐसे आत्माओं से मिलने के बाद लगता है कि जैसे कि नारायण का कोई
अवतार आए हुए हैं और बच्चे लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है और सीखने को मैं भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक ही पॉइंट हूँ, प्राण विद्या साधना एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। बात कहती कि बहुत बड़ी ऊपर वाले की कृपा होती है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँ, साक्षात भोलेनाथ के जैसे। उन्होंने तो भोलेनाथ ही कह दिया मगर नारायण ही बना दिया। विष्णु भगवान के एक प्रकार से नारायण होते हैं जो सचमुच लक्ष्मी की रूप अदा करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।